में कहा था, अक्सर नौजवान पूछते थे कि मौलाना अल्लाह ने रोज़ा वाजिब क्यों किया है। मैंने कहा क्यों? कहा एक तरफ कहता है 40 माहों से ज़्यादा प्यार करता हूँ, दूसरी तरफ सुबह से शाम तक मुझे भूखा रखने में अल्लाह को मज़ा क्या आता है। हाँ, कहा मेरी माँ तो मेरी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, 30 दिन सुबह से लेकर शाम तक पानी ना पियो, खाना ना खाओ, ये कैसा खुदा है, ये कैसी मोहब्बत करता है बंदे से और बंदे को भूखा रखता है। हाँ? अब मैंने कहा इंसान कंफ्यूज कहाँ होता है, पिछले साल का मौजूद जिन लोगों को याद है वो जाके देख लें। कंफ्यूज कहाँ होता है? जहाँ पे ये खुद को पहचानने में गलती करता है। ये समझता है कि रोज़ा मेरे लिए, जबकि रोज़ा जिस्म के लिए है। रोज़े का ताल्लुक रूह से नहीं है, रोज़े का ताल्लुक जिस्म से। भूख जिस्म को मिलती है, रूह को नहीं मिलती। प्यास जिस्म को मिलती है, रूह को नहीं मिलती। अल्लाह जिस्म को कैदी बनाता है, रूह को नहीं बनाता। जितनी रूहानी लज्जतें हैं उसमें उसके लिए कोई कैदोबंद नहीं है। कहता है जितना हासिल करना है रूहानी लज्जत हासिल कर। अब जिस्म को कैदी क्यों बना रहा है? क्योंकि तुझे समझाना चाहता है बंदे खुदा तू मेरा अब्द है, जिस्म तेरा अब्द है। तू मेरा गुलाम है, जिस्म तेरा गुलाम है। तू मेरा गुलाम तब बनेगा जब जिस्म को अपना गुलाम बनाएगा। हर बंदा सच्चाई से मोहब्बत करता है, जिस्म को झूठ बोलना अच्छा लगता है। हर बंदा नहीं चाहता कि मैं नशा करूं, लेकिन जिस्म आदी हो चुका है नशे का, छोड़ने को तैयार नहीं। ये शराब की लत, नशे की लत, चर्स की लत, नशाइयों को जो लग जाती है जिस्म को लगती है, रूह को थोड़ी लगती है। अगर रूह को लग जाती है, आप उससे इंटरव्यू लेते हो, वो क्यों बोलता है मुझे अच्छा नहीं लगता? ये कौन बोल रहा है मुझे अच्छा नहीं लगता? उसकी रूह बोल रही है। जिस्म को आदत हो चुकी है। तभी फरमाए अगर जिस्म को हुदूद इलाही में रखोगे तो कामयाब रहोगे। इन्न नफ्स लअमारतम बिस्सू, ये नफ्स है और नफ्स इतना तुझे गिराता है, अपना गुलाम बना देता है। पहले ये देख तेरी आदतें तेरी गुलाम है या तू आदतों का गुलाम है। कभी कभी बंदा एक चाय के कप का गुलाम बन जाता है। सर में दर्द है, चाय का कप लाओ। अब चाय का कप नहीं आया, ये गुस्सा भी करेगा। मतलब इसके गुस्से को कौन कंट्रोल कर रहा है? चाय का कप। हाँ, ये जो गुटके और पान खाने वाले माशाल्लाह शौकीन मोमिनीन है, एक छोटा सा गुटका इतने बड़े आदमी को कंट्रोल करता है। लत लग गई ना, आदत लग गई। अब आदत निकालनी कैसे है मासूफर? अब प्रैक्टिकल है। अब ये कहा कि 40 दिन नेकी करो, 40 दिन अल्लाह की राह में आओ, 40 दिन बुरी आदतों को निकालो। मॉडर्न साइकोलॉजी ने भी यही बोला है कि अगर कोई भी अच्छी आदत अपनानी है 40 डेज, अगर कोई भी बुरी आदत निकालनी है 40 डेज। ये 40 डेज रूह के लिए नहीं है, ये 40 डेज जिस्म के लिए। अल्लाह ने जिस्म तेरा ऐसा बनाया है, ये हर आदत को अपना लेता है। पाकिस्तानी मिर्चें ज्यादा खाते हैं, आदत। ईरानी नहीं खाते, इराकी नहीं खाते, आदत नहीं है। इंसान है ना। एक तो ईरानी ने इतना बोला आप पाकिस्तानी तो अजीब कौम है। मैंने कहा वो कैसे? दुनिया की पहली कौम है जो फ्रूट में भी मिर्चें डालती है। वाकई फिर मैंने सोचा, मैंने कहा वाकई फ्रूट में भी हम मिर्चें डालते हैं? कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें मिर्चें न डालें। अब आदत हो गई ना। टेस्ट जिस तरह डेवलप होता है तेरी आदतें भी उसी तरह डेवलप होती हैं। बिलकुवा बिलफिल। लश्कर अक्ल के सिपाही भी अल्लाह ने दिए हैं, लश्कर जहालत के सिपाही दिए हैं। बच्चा पैदा होते ही इस्लाम की फितरत पे मदद 75 सिपाहियों को लेकर आता है। ज़ातन इसे सखावत अच्छी लगती है, जुल्म को पसंद नहीं करता, सच्चाई को पसंद करता है। तभी हम मज़ाहिया तौर पे कहते हैं कि बाप जब बेटे को ये बोलता है कि बेटा बाहर बोलो मैं घर पे नहीं हूं, तो वही जुमला जाके दोहराता है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि झूठ बोलना कैसे है। फितरतन तू खुदा पसंद है, फितरतन तू खुदा परस्त है। कि हमने कहा शैतान असल का इनकार नहीं करता कि ये बोले कि मसलन झूठ बोलो, वो तुझे टेक्निक बताता है कि इस झूठ बोलने से ये फायदा होगा। शैतान हुस्न का इनकार नहीं करता। मैंने मिसाल दी थी, आपको ये नहीं बोलेगा ये फूल बदसूरत है, नहीं। वो शैतान उस हुस्न के अंदर तुझे महव कर देता है, गुम कर देता है, फोकस इतना बढ़ाता है अब तेरी निगाह फूल से हटती नहीं है। मासू फरमाते हैं कितना अजीब बंदा है जो दुनिया के हुस्न को देखकर उसकी तारीफ तो करे पर बनाने वाले की तारीफ न करे। अक्ल का काम यह है कि इर्जा कुल्लु शै, हर शय को इर्जा देता है, रेफरेंस देता है। किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। हसीन मंजर देखो, कहो सुभान अल्लाह। इर्जा किसकी तरफ दो? दरख्त अगर खूबसूरत है, दरख्त का क्या कमाल। हाँ,
बंदा आईने के सामने खड़ा हो जाए, वाह वाह क्या कहना मेरी आंखों का, मेरे चेहरे का, मेरे गालों का, भाई तेरा क्या कमाल था। और बोले मैं बड़ा खूबसूरत हूं, ये मैं बड़ा खूबसूरत हूं। भाई तूने खुद को बनाया ही नहीं तो तू अपनी तारीफ क्यों कर रहा है। अव्वलहु नुत्फा व आखिरुहु जीफ अमीरुल मोमिनीन। आए इंसान कभी सोचो तेरी इब्तदा नजिस नुत्फा, गंदीदा नुत्फा, आखिरुहु जीफ तेरी इब्तदा, तेरी इंतहा क्या है, एक मुर्दार है। अब इस नुत्फे जो नजिस है, बदबूदार है, इस नजिस नुत्फे को हुस्न किसने दिया। ये अक्ल का काम है। इरजा तुझे पहुंचाए किसकी तरफ, परवरदिगारे आलम की तरफ। तेरा तो कुछ भी नहीं है। जनाब अय्यूब से जब परवरदिगारे आलम ने इम्तिहान लिया, शायद मैं बता चुका, बेटा मर गया, सब्र किया, बीवी बीमार हुई, सब्र किया, खुद बीमार हुए, सब्र किया, इतने बीमार हुए बॉडी में कीड़े पड़ गए, सब्र किया। अब लोग आए, मोहल्ले वाले आए, ताने देने लगे, अय्यूब यकीनन तूने कोई बुराई की होगी, तभी खुदा तुझे ऐसे बलाओं और इम्तिहानात और मुसीबत में डाल रहा है। एक बार बोला, दो बार बोला, सब्र ने जवाब दिया। कहने लगा परवरदिगारा बेटा मर गया, सब्र किया, बीवी बीमार हुई, सब्र किया, खुद बीमार हुआ, सब्र किया, अब मेरे सब्र की इंतहा है, लोग मुझे ताने दे रहे हैं। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, कब बोल जाके अय्यूब को अपने सब्र पे इतराए नहीं। ये न कहे कि बेटा मरा, सब्र किया, ये न कहे कि बीवी बीमार हुई, सब्र किया, ये न कहो कि मैं बीमार हुआ, सब्र किया। जाकर अय्यूब से पूछ, अगर मैं तुझे तौफीक सब्र न देता तू सब्र करता कैसे।